यखनी बीफ पुलाव बना रही हूँ। बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बनता है, तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। रेसिपी की तरफ जाने से पहले प्लीज़ आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, पुराने हैं तो लाइक कर दें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मुक़द्दस सरिश। तो वीज़ कैसे हैं आप सब? अल्लाह अज़्ज़ा आपको और आपकी फैमिली को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो वीज़ देखें, आज मैं ज़बरदस्त सा बना रही हूँ, बीफ पुलाव बना रही हूँ। यखनी बीफ पुलाव बनाएंगे, बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बनता है। उसके लिए सबसे पहले हम बीफ की यखनी बनाएंगे। आप कोशिश करें बीच में हड्डी भी डालें। ये देखें, ये नली की मैंने हड्डी ली है और ये देखें, हड्डी से बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है। थोड़ी सी चर्बी भी बीच में हो तो और ज़्यादा ज़रा जूसी से राइस बनते हैं। ये है तकरीबन ये 1.5 किलो हमारा गोश्त है विद हड्डी। ये नली की हड्डी है और दूसरी हड्डी एक है साथ में। हड्डी के साथ ये तकरीबन 1.5 किलो हमारा गोश्त है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी, ये देखें, साबुत गरम मसाला है जिसमें काली मिर्चें हैं, बादियान का फूल है, जवैत्री है और दालचीनी है, ज़ीरा है, ब्लैक पेपर है। ये सारी डाल देंगे इसमें इस तरह से। 1 खाने का चम्मच डाल दूंगी साबुत सूखा धनिया। 2 खाने के चम्मच इसमें डाल दूंगी नमक। टीस्पून डालूंगी हल्दी पाउडर। 1 kg हमारे राइस हैं और इसमें मैं तकरीबन 2.5 लीटर के करीब इसमें ये पानी चला गया। अब इस पर लगाऊंगी कुकर का ढक्कन और मीडियम आंच के ऊपर इसे अच्छे से कुक करेंगे ताकि ज़बरदस्ती यखनी हमारी रेडी हो जाए और बीफ भी हमारा अच्छे से गल जाए। सीटी लगा दी है, अब देखेंगे कितना टाइम लगता है इसे अच्छे से कुक होने में। बीफ को तो हमने चढ़ा दिया है चूल्हे के ऊपर। अब बासमती राइस है, इनको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब इनको भी 20 से 25 मिनट के लिए पानी में डिप कर देंगे। तो ये देखें, ज़बरदस्त सी यखनी हमारी रेडी हो गई है। अब मैं ये देखें मीट को अलग करती हूँ और यखनी को अलग करती हूँ। इसको स्टैंड कर लेंगे हम। ये देखें, बड़े बर्तन के अंदर मैं डाल रही हूँ कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 1 कप के करीब मैं इसमें डालूँगी। मीडियम साइज़ के 3 ऑनियन हैं, ये रफली चॉप किया हुआ है, ये डाल दूँगी। अब अच्छा सा इन पे कलर लेकर आएंगे। अब ये देखें, लाइट लाइट सा गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है ऑनियन के ऊपर। अब मैं इसमें डालूंगी, ये देखें, 3 खाने के चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट है, ये डाल दूंगी मैं इसमें। अब अदरक लहसुन के साथ ही इसमें मैं मीट डाल दूंगी। 2 से 3 मिनट के लिए इसको भून लेंगे गोश्त को अच्छे से। अदरक लहसुन को जब मैंने पीसा था 2 टीस्पून के करीब मैंने नमक ऐड किया था। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इवन कि आप स्पाइसेस भी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जितना आप स्पाइसी खाते हैं उस हिसाब से डालें। ज़बरदस्त सा ये गोश्त हमारा गला हुआ है। ये देखें, मैं बोटी आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, ये टूट रहा है। इसी के साथ डाल दूंगी 2 ये बड़े साइज़ के टमाटर हैं, ये डाल देंगे। अब टमाटर के साथ ही तकरीबन 10 से 12 हरी मिर्चें हैं, इनको मैंने ये देखें पीस लिया है, ये डाल दूंगी इसमें मैं। हरी मिर्चों की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखिएगा, इससे बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। टमाटर हरी मिर्चों के साथ अगेन इसको भूनूंगी मैं। अब ये देखें, कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, ये डाल रही हूँ। 1/2 टीस्पून के करीब ये टाटरी है, 1/2 टीस्पून। थोड़ी सी खटास आ जाएगी बड़ी ज़बरदस्त सी। और ये देखें, ये 1 स्पून 1 खाने का चम्मच ये गरम मसाला पाउडर है और 1 टीस्पून ये अजीनोमोटो है, यानी कि चाइनीज़ नमक है। अजीनोमोटो से बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर इन्हेंस होता है पुलाव का, तो ये डाल देंगे इस तरह से। फ्लेवर देने के लिए ये तकरीबन 3 स्पून ये बिरयानी मसाला है, ये डाल दूँगी मैं। अब इसकी करेंगे भुनाई। लाइट फ्लेम के ऊपर आपने इसको भूनना है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। भुनाई हमारी ज़बरदस्ती हो गई है, तकरीबन मैंने 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से इसको गोश्त को मसाले में भुना है। अब मैं इसमें यखनी डाल दूंगी। यखनी तकरीबन ये इसमें मैं 6 गिलास के करीब 1 kg राइस है और ये 6 गिलास यखनी हमारी रह गई है, ये डाल दूंगी मैं इसमें। तकरीबन 2.5 लीटर मैंने पानी डाला था, तो मैंने मीट को बॉईल किया था यखनी के लिए। अच्छे से इसमें बॉईल आ जाए तो फिर मैं इसमें राइस डाल दूंगी। इसी स्टेज पे आपने नमक चेक कर लेना है, अगर आपको नमक कम लगे तो आप नमक और ऐड करें। इसी स्टेज पे अगर नमक तेज़ होगा तो वो राइस में जाके बैलेंस हो जाए।
तो ये देखिए अच्छे से पानी में जोश आ गया है, पानी सही से हमारा बॉयल हो रहा है। देखें इसमें से बबल उठ रहे हैं। अब मैं इसमें डालूंगी 1 kg ये राइस है जो मैंने 25 मिनट से भिगो के रखे हुए थे, ये इसमें डाल दूंगी। अच्छे से इसकी मिक्सिंग करते हैं, बिल्कुल आपने हल्के हाथ से इसको मिक्स कर देना है। अब मैं इस पर कवर लगा दूंगी। तकरीबन पहले 5 मिनट के लिए फ्लेम को हाई रखेंगे, उसके बाद फ्लेम को लाइट कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें 5 मिनट के बाद मैं आपको ये पोजीशन दिखा रही हूँ। ये देखें साइड से आराम से एहतियात से आपने ये देखें राइस को उठाना है और इस तरह से मिक्स करना है। अब ये पोजीशन है राइस को दम पे लगाने की। हल्का हल्का सा लिक्विड है, अब हम इसे दम पे लगा देंगे। अब ये देखें चूल्हे के नीचे मैंने तवा रख दिया है ताकि ज़बरदस्त से ये, और आंच भी देखें बिल्कुल लाइट है। 10 मिनट के लिए हम इसे दम लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें ज़बरदस्त से एक साइड से इस तरह से आपने मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा एहतियात से। तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त से हमारे राइस रेडी हो गए हैं। अब हम इसकी करते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। इसे देखें ज़बरदस्त सी हमारी डिश आउट हो चुकी है, बहुत ज़्यादा ये टेस्टी से यखनी पुलाव। तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। इसी के साथ दें मुझे इजाज़त रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल। ज़िंदगी रही सांसों की वफ़ा। तो मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।